जय हिंद साथियों। वो कहते हैं ना कि मायूस ना होना, जिंदगी में कभी किसी भी वक्त तुम्हारा नाम हो सकता है, क्योंकि गली गली में अखबार बेचने वाला भी भारत का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हो सकता है। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ में है ड्रीमर्स के ऑनरेबल फाउंडर मिस्टर हरिओम चौधरी सर, और इस सेशन के लिए सर का विशेष धन्यवाद, क्योंकि आज ड्रीमर्स एनडीए ओलंपियाड टेस्ट का आयोजन हो रहा है और ये टेस्ट आज हमारे सारे सेंटर्स पर है। देहरादून सेंटर पे भी है, लखनऊ में भी है, सीकर में भी है, साथ ही साथ 10 से ज्यादा सैनिक स्कूल में भी ये टेस्ट हमारा आयोजित किया जा रहा है। बहुत सारे नवोदय स्कूल में, बहुत सारे नवोदय में भी है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके मन में ये ख्यालात कैसे आए कि अभी 12 अप्रैल को एनडीए का टेस्ट है, और तो आपने कैसे सोचा कि ये टेस्ट अभी हम आयोजित कराएं, और इसके पीछे क्या राज है? हमने सर लास्ट ईयर भी कराए थे ओलंपिया टेस्ट इसी तरीके से। और इसके पीछे बेसिकली जो सोच है वो ये है कि जो एग्जाम होता है बच्चे का जी, तो आपने कई बार देखा होगा कि एग्जाम से पहले बच्चा ओएमआर शीट गलत भर देता है, प्रेशर में चला जाता है, एग्जाम से एक दिन पहले उसको लगने लग जाता है कि तैयारी सही नहीं है जी। तो बिल्कुल एग्जाम जैसा माहौल बना के और ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स के लिए करके हम ये एग्जाम करा रहे हैं ड्रीमर्स एनडीए। और इसमें बेसिकली जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बड़ा मोटिवेशन भी है सर। बिल्कुल सर, क्योंकि जो बच्चा यहाँ परफॉर्म करेगा तो अभी 30 दिन है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। हमने इसमें 31,000 जैसा कि आप कितने दिन से बता ही रहे हो, इधर 30,000 रुपये प्राइज रखा हुआ है फर्स्ट बच्चे के लिए, सेकंड के लिए 21,000 है, थर्ड के लिए 11,000 है, और फिर अगले 50 और 100 स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ है। मतलब लगभग 5 से 10 लाख की बीच के इसमें प्राइजेस हैं, कैश प्राइज। ऐसा नहीं है कि एडमिशन लेने के लिए स्कॉलरशिप है, डायरेक्ट कैश प्राइज टाइप के हमने नाम रखे हुए। और आज मैं आपको माहौल दिखाता हूँ। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सर ने कही है बच्चों कि आपने देखा कि सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही कि ये कोई एडमिशन के लिए टेस्ट नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट बच्चों को सीधा कैश प्राइज दिया जाएगा। सर एक सवाल मेरा और, बहुत मोरल पड़ता है। अब देखो पिछली बार जब ये एग्जाम हुआ था ना सर, लास्ट टाइम का बताता हूँ जी, तो एक बच्चा, हमने पिछली बार आईआईटी नीट के भी कराए थे, आगे भी हम बिल्कुल अभी ये एनडीए का है। बिल्कुल। तो एक पेरेंट्स थे देहरादून के, जी तो उनकी बच्ची सेकंड रैंक पे आई थी जी। तो वो सर इतने इमोशनल हो गए थे कि आप, उन्होंने ये बोला था, वो वीडियो भी है कि आप नहीं समझ रहे हो कि इससे क्या फायदा है, ये पैसे हमारे लिए मैटर नहीं करते बिल्कुल, लेकिन जो 20-25 दिन बचे हुए हैं वो तो गियर अप होता है बच्चा, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ स्टडी करता है, तो उससे क्या मैन एग्जाम में बहुत बेनिफिट होता है। तो बच्चे को पता चल जाता है कि किस तरीके का पेपर आ रहा है, किस तरीके का एग्जाम है। तो इस थीम पे हमने ये सब शुरुआत करी है और इसको आगे हम बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आज आगे दिखाया जाए कि जाने से पहले एक सवाल मेरा सर और भी है। बहुत सारे बच्चे, जैसे आज सुबह सुबह चंडीगढ़ से बच्चे आए, अम्बाला से बच्चे आए, हरियाणा से बच्चे आए। अब जो ये बच्चे बाहर से आते हैं, कई बार होता क्या है, लोग सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये जो कैश प्राइज है केवल अपने ही बच्चों को दे दिए जाए, ऐसा ना हो कि उन बच्चों को पिछली बार भी सर अलग अलग जगह के अलग अलग स्कूल्स के बच्चे प्राइज जीते थे। वो तो जो बच्चा जैसे परफॉर्म करेगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, बच्चे के सामने ही अभी यहाँ कॉपी चेक होगी। सारे हमारे टीचर्स सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास ऐसे कि तुरंत हम कॉपी चेक कर देते हैं, तो वो सामने ही रिजल्ट बनाया जाएगा। और आज एक सरप्राइज भी है बच्चों के लिए, वो आपको बाद में पता चलेगा। बिल्कुल, चलिए आप। तो जैसा कि हर एक इवेंट के बाद में सर एक बच्चों को सरप्राइज देते हैं, तो इस बार भी कोई ना कोई सरप्राइज है जो अब तक हम लोगों को भी नहीं पता है। और आप देख सकते हैं इधर हमारे जो लेटेस्ट बच्चे जो भी एनडीए में रिकमेंड हुए हैं, ये वो बच्चे, यही तो मोटिवेशन है ना। जी। अब देखो, जो बच्चा यहाँ से आएगा, एंट्री करेगा और वो देखेगा कि यार मुझे भी ऐसे ही अपने फोटोज लगाने, ये सारे रिकमेंडेड स्टूडेंट हैं पूरे ग्राउंड में। जितने भी 93 स्टूडेंट्स इस बार हमने सिलेक्शन दिया है सर पूरे भारत में। मैं डंके की चोट में बोल रहा हूँ, लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन विद एविडेंस 93 सिलेक्शन शायद ही किसी के पास हो। तो ये सबसे बड़ा रिजल्ट है पूरे देश का, और ये सब फोटोज और सिलेक्टेड स्टूडेंट है। और इसके लिए जब एग्जाम आता है बच्चा देने इस तरह से माहौल से, तो उसको भी लगता है यार मेरा फोटो भी यही होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो सब चीजें। इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद, क्योंकि यार इतनी जो टीम आपने गठित करी है ना, ये बहुत मजबूत है। बिल्कुल सर। तो आइए अब देख सकते हैं कि बच्चे एकदम शांत वातावरण और अच्छे से पेपर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन सर मेरा और भी है। हाँ जी। हमारे पास में कितनी बिल्डिंग्स हैं, इतने रूम्स हैं, हम वहां पर
इन बच्चों को बैठा के पेपर करा सकते हैं, हाँ, लेकिन आपने कहा कि इन बच्चों को हम ग्राउंड में बैठा करके पेपर कराएंगे। निश्चित रूप से इसके देश की मिट्टी पीछे से जुड़ा हुआ रहना चाहिए सर। एग्जाम क्लासरूम में तो चलती है, यहाँ सारे बच्चे एक साथ आ जाए। जी और अभी यहीं पे हमने स्टेज लगा रखी है, सब बच्चों के सामने यही कॉपी चेक होंगी, सारा एक इवेंट की तरह हम इसको मना रहे हैं। ये एक एग्जाम नहीं, एक त्योहार है ड्रीमर्स। बिल्कुल। तो एक फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं। और यहाँ आप आके देख रहे होंगे बच्चों के लिए खाने वाने के लिए भी व्यवस्था हमने करी हुई है। ये आपको दिख रहा होगा, ये भी आइए तैयारी चल आपको रही है। लेकर के चलते हैं। जैसे ही वहाँ पर बच्चों का एग्जाम अभी खत्म होगा जी उसके बाद बच्चों का यहाँ खाना है और फिर कॉपी भी चेक होती रहेगी, सारी चीजें चलती रहेंगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ बच्चों के साथ साथ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि बहुत सारे सैनिक स्कूल्स और बहुत सारे नवोदय विद्यालय और अलग अलग बड़े स्कूल्स में भी एग्जाम चल रहा है। हमारे सीकर वाले सेंटर पे भी चल रहा है और लखनऊ सेंटर पे भी एग्जाम चल रहा है। मतलब हजारों की संख्या में बच्चे ये एग्जाम दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। और एक लास्ट क्वेश्चन ये भी है सर, जैसे मान लिया यही टेस्ट हम चाहते हैं, जैसे भी 12th का बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो अगर हमें और भी नंबर्स बढ़ाने होते तो हम इसी एग्जाम को और लास्ट में भी कंडक्ट करा सकते हैं, बट आपने कहा कि नहीं, इसको हमें अभी कराना है। उसके बाद में भी हम एग्जाम कराएंगे। देखो सर, एटमॉस्फेयर वाली गेम होती है, एक छोटा सा स्पार्क ना पूरी जिंदगी बदल देता है। आज जो बच्चा एग्जाम में बैठा हुआ है ना, उसके लिए 12 अप्रैल वाला माइंडसेट आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर। वो क्या है, वो एग्जाम जोन में चला जाएगा। श्योर। ठीक है, इस एग्जाम को जाने के बाद में वो अपना और ज्यादा टाइम देगा पढ़ाई को, बहुत सारी चीजें होंगी। इन सब चीजों को ध्यान में रख के उन्होंने कराया है कि एक माहौल बने पूरा, है ना। और जैसे कि आपको पता ही है कि अब नाइट क्लास भी लेने वाले हो। बिल्कुल, तो पूरा एक एग्जाम वाली मशीन बन जाना ना बच्चे का, कि सारा टीचर स्टाफ पूरा मैकेनिज्म जब लग जाता है ना, तो फिर बहुत बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल, जिसमें ड्रीमर्स हमेशा आगे रह ही रहा है। वो ऑल इंडिया लेवल का जो कंपटीशन का अनुभव होता है, वो पहले ही बच्चा ले ले। बिल्कुल, कि वो आगे चल के क्या गलती करके, भी बहुत सारे बच्चों ने ओएमआर में गलत भरा। जिन बच्चों का आज एग्जाम, हाँ बहुत सारे बच्चे देखो आज भी यहाँ पे ओएमआर गलत करी उन्होंने, तो वो सब चीजें फील मिलता है। आज एग्जाम में जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा जाएगा वो तो मोटिवेट होंगे, जिनका खराब जाएगा वो नाइट क्लासेस में और ज्यादा मेहनत करेंगे, उनको थोड़ा आइडिया लगेगा। तो ये सब चीज के लिए है। तो अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमारी नाइट क्लासेस के भी और एमडी एग्जाम्स के लिए जो हम टेस्ट कराते हैं उनके भी। तो आगे कभी भी बच्चों, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं और ऐसा मौका मिले, ड्रीमर्स के चैनल्स फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब चैनल, बिल्कुल सर, इंस्टा वगैरह। तो ये मौका नहीं छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ सर, हमने किसी कोचिंग के और किसी स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ बैन नहीं रखा है। बिल्कुल, कोई भी बच्चा आके एग्जाम दे सकता है, तो बिल्कुल ओपन टू ऑल था ये एग्जाम। बिल्कुल सर। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी सर ने आपको 1 बाय 1 एक एक चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। सर, आगे का विजन क्या है? सर, मेरा विजन बहुत सिंपल सा है कि एनडीए में 400 सीटें हैं। इस बार हमने 100 का लक्ष्य रखा था, 7 नंबर से हम चुक गए, हालांकि पूरा रीजन ठीक है ना। तो मेरा लक्ष्य यही था इस बार का कि हर 4 में से एक बच्चा ड्रीमर्स का पहुंचे। और आगे लक्ष्य रखेंगे कि कम से कम हमारे 200 सिलेक्शन हो जी। देश की सेवाओं के लिए सेना में अच्छे बच्चे जाएं, बिल्कुल, उनको अच्छी नींव मौजूद करें। ठीक है, अनुशासन भरे बच्चे हों और देश में जहाँ भी जाएं ये बच्चे अच्छे समाज का निर्माण करें, सेवा भाव वाले बच्चे बने। तो सब चीज़ों पर हम फोकस करना है, काम करिए रहना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को बताया और ये बताया कि आखिर ओलंपियाड टेस्ट ड्रीमर्स में आयोजित क्यों हो रहा है और इसके पीछे के कारण क्या हैं। प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे बच्चों का सपना होगा आगे चल करके एनडीए क्वालिफाई करके, सीडीएस क्वालिफाई करके या एफकैट क्वालिफाई करके डिफेंस में ऑफिसर बनने का। तो ड्रीमर्स आपके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है। हम कह सकते हैं कि द सिलेक्शन फैक्ट्री ड्रीमर्स एडू हब। हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कमर कसी हुई है हमारी पूरी टीम ने और इंडिया की बेस्ट टीम है हमारे पास। टीचर्स की हमने फौज खड़ी करी हुई है और अधिकारी भी हैं सारी टीम में। आप लोगों को पता ही है, वेबसाइट से हमने डाल ही रखा है। तो ये है ड्रीमर्स। बहुत बढ़िया। अधिकारियों से एक बात और ध्यान आया सर, हाँ। अभी एंड नहीं करेंगे हम आपके साथ जी जी, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो अधिकारियों को एक निश्चित टाइम के लिए रखते हैं, खत्म काम खत्म, और फिर वो, बट हमने देखा यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर हमारे पास 10 to 11 जो हमारे ऑफिसर हमेशा रहते। अधिकारी नहीं सर, देखो तो मैं कभी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में बात नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा एक बार, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर वो क्या होगा आपने सबने देखा। अधिकारी ही नहीं, हमारे सारे टीचर्स हमने फुल टाइम रखे हुए हैं। ऑफलाइन रिटन एग्जाम के भी जो टीचर्स हैं वो पूरा दिन यहीं रहते हैं और जो जीटीओ है, आईओ साइकोलॉजिस्ट है, वो भी यहीं रहते हैं। देखो हमारा फोकस है जी ड्रीमर्स में रिजल्ट देना। बिल्कुल सर। अब
किसी आदमी का जो फोकस होता है वो उसी पे काम करता है। Sure. जैसा आप कह रहे हो कि और लोग नहीं रखते हैं, तो उनके कुछ अपने कारण रहते होंगे, जी उस पर हम नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ है पूरा फुल डे के लिए टीचर्स हैं, पूरी टीम है ऑफिसर्स की, और जो मैथमेटिक्स की फैकल्टी है वो भी 10-10, 11-11 टीचर्स हैं हर एक सब्जेक्ट के। और धीरे धीरे हम सेंटर्स भी बढ़ा ही रहे हैं, देश में और जगह भी हम अपने सेंटर्स जरूर लॉन्च करेंगे। वो सब एक चल रहा है और सर। बहुत ही ज्यादा जो है बारीकी वाला क्वेश्चन मैं आपसे आज पूछूंगा, कि आप मिल गए हैं तो मैं सोच रहा हूँ पूछ ही लूं। जी डिफेंस इंस्टीट्यूट के अंदर बेसिक क्या देखा जाता है कि अगर कोई एक सब्जेक्ट का टीचर, मान लेता हूँ मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो फिर मैं ही पूरी मैथ पढ़ाता हूँ। बट यहाँ पर मुझे अलग देखने को मिलता है कि अगर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर 4 से 5 यूनिट आती हैं, तो अलजेब्रा कोई अलग टीचर पढ़ाता है, कैलकुलस फिर अलग पढ़ाता है, 2D ज्योमेट्री कोई और पढ़ाता है, बहुत 3D बहुत अलग, समझ ऐसे गया। प्रोबेबिलिटी स्टैट्स पीएनसी कोई अलग। इसके पीछे क्या राज है? आप भी तो समझ गया चाहते तो एक टीचर रखते हो और मैं उससे आपकी पढ़वा बात देते। समझ गया, बच्चे भी समझ गए होंगे। इसका बहुत साधारण और सिंपल आंसर है कि हमारे जो क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना, उनको बेस्ट कंटेंट मिले। जी क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाने में मैंने अक्सर ये चीज देखी है कि किसी टीचर का कोई एक बहुत पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, वहां तो बच्चों को बहुत मजा आता है, बिल्कुल सर, कि वाह वाह बहुत मजा आ गया। और दूसरे टॉपिक्स में जब जाते हैं तो फिर बच्चों के पास ऑप्शन नहीं रहता, बिल्कुल सर। यार काम चलाओ पढ़ा दिया। तो हमने क्या किया हुआ यहाँ पे, यूनिट वाइज टीचर्स, सारे सब्जेक्ट आप भी पढ़ा सकते हो, मैं पूरा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन यूनिट हमने इसलिए अलग अलग करी हुई है कि जिसका कैलकुलस बेस्ट है, जैसे कैलकुलस किंग जी प्रवीण सर। पूरे देश में फेमस है ना। जिसका पीएनसी प्रोबेबिलिटी बेस्ट है वो पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, जिसका अलजेब्रा बेस्ट है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री जिसका बेस्ट है। तो इस तरह से हमने यूनिट करी हुई है, ये एक बहुत अच्छी चीज रहती है। अब सपोज दैट आप, मैं एक बात बताता हूँ, भगवान न करे आपके घर में शादी आ जाए, कोई और चीज हो जाए जी, कोई टीचर्स के कुछ भी काम हो सकते हैं, बीमार होता है, तो उस टाइम पे उस बच्चे की कभी क्लास ना रखे। हम इन सब छोटी छोटी चीजें हैं ये ना, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि कभी भी टीचर को छुट्टी भी लेनी है, कुछ होना है, तो उसकी तरह तुरंत उसकी क्लास वहाँ अरेंज हो जाए, लगातार क्लासेस रहे, पूरा माहौल बना रहे, पढ़ाई का रिदम ना टूटे। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ना सर एक एक दिन बहुत कीमती होता है। बिल्कुल सही। ये बच्चों को तब जाके समझ आता है जब एग्जाम के दिन बैठे हुए होते हैं वो, है ना। पहले बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत सारे एकेडमिक मिस्टेक्स करते हैं, तो ये कैरियर वाली बात है, यहाँ एक एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मैं तो आजकल और एक और चीज़ देख रहा हूँ कि एजुकेशन को लोगों ने जोक और मजाक वाला सिस्टम ज़्यादा बना दिया है। तो एजुकेशन को बहुत सीरियस होकर बहुत अच्छे ब्रिलियंट टीचर्स के द्वारा ही पूरा करा जा सकता है। रजस तभी आते हैं क्लास में, बच्चों को मजा तो आएगा, टीचर जोक सुना रहा है, आपस में एक दूसरे पे कमेंट कर रहा है, एक लड़की की मजाक उड़ा दी, एक लड़के का मजाक उड़ा दी, मजा तो आता है, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आता। बिल्कुल, उससे बहुत नुकसान होता है, वो बाद में बच्चों को समझ आता है। बिल्कुल सर। तो ये है बस। थैंक यू सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आकर के एक बार पूरे ग्राउंड में मैं ले करके चलूँगा, कि वो पूरा सब कुछ अच्छे तरीके से दिखाऊँ और कैसा पैसा चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं सिकंदर से जुड़ गए थे और सिकंदर को बच्चे को खाने वाने की व्यवस्थाएं भी हो रही भाई, बताया गया जो भी बच्चे दूर से आए हैं उनके लिए प्रॉपर खाने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। दीपेंद्र सर, आज ये जो ड्रीमर्स इंडिया ओलंपियाड टेस्ट का जो महोत्सव मना रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर देखिए, क्या होता है एक्चुअल में ना, जी बच्चा जब इस समय में आता है, पेपर के नज़दीक आता है, तो उसे एक माहौल चाहिए होता है प्रॉपर। बिल्कुल सर। पेपर में जो टाइम जो 2.5 घंटा है उसमें बैठने का पेशेंस, बिल्कुल उतने समय में दिमाग कैसे स्थिर रखा जाए, शांत रखा जाए, बिल्कुल क्वेश्चन पे कैसे फोकस किया जाए, बिल्कुल सर। वो सब जब बच्चा तैयारी करता है ना सर, इस समय में इस माहौल में बैठ के, प्रॉपर एग्जाम माहौल है, बिल्कुल सर। और तो बच्चा एग्जाम की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। बहुत बढ़िया, आइए मैं लेकर के चलता हूँ फ्रंट गेट की तरफ। आयुष, बिना बात किए हुए हम लोग चलेंगे।
हमारे साथ में परवीन सर दिखवाते हैं, कराते हैं आपसे। कैमरा मैंने इसीलिए पकड़ के रखी है, और आप परवीन सर लगा लीजिए और आपसे बात करेंगे तो कनेक्टिव से कुछ बात है ना। हाँ आइए इधर। सबसे पहले क्योंकि ब्लैक एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो माँ सरस्वती के दीप प्रज्वलन से एक प्रोग्राम की शुरुआत हुई, और हर तरफ जब आप माहौल देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्शन का ही माहौल दिखेगा। और ये सिलेक्शन जो हमारे हैं वो जी। इसी आइए प्रवीण सर इधर आइए। ये है ये- हमारे कल्पलस किंग प्रवीण सर। ये जो सिलेक्शंस हैं 93 ये इसी 2025 के हैं। इसमें पुराने सिलेक्शंस तो हमने ऐड नहीं किए हैं, बिल्कुल है ना। और जिसमें से 59 इस बार के रिकमेंड हैं हुए हैं हमारे। रिकमेंड के। जी और जहाँ तक मेरा मानना है कि जितने बच्चे हमारे रिकमेंड हुए हैं सबसे मैंने पर्सनली बात भी की है, बिल्कुल सर। उनका रिटर्न में स्कोर लगभग बच्चों का 400 से ऊपर है, तो मेरिट बिल्कुल आउट सर। होने का तो कोई डर ही नहीं है। आपके इस सवाल से मुझे ध्यान आया, पिछली बार जितने भी बच्चे हमारे हाँ। एनडीए गए हुए हैं, हम्म, अगर पूरे एनडीए वाली मेरिट लिस्ट को उठा के देखा जाए हाँ। तो हाईएस्ट एसएसबी में जो नंबर रहा है वो हाँ। हमारे बच्चों का रहा है। एसएसबी में हाईएस्ट हमारे बच्चों का रहा है। हमारे बच्चों का एसएसबी में सबसे ज्यादा नंबर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। परवीन सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे एनडीए ओलंपियाड टेस्ट आज हमारा कंडक्ट हो रहा है जी। और 12 अप्रैल को इनका एनडीए का एग्जाम है, हाँ, तो इसके क्या बेनिफिट्स आपको नजर आ रहे हैं कि जो बच्चे आगे चल करके एग्जाम देने वाले हैं 12 अप्रैल के, उन्हें क्या फायदा मिलने वाला है? देखो मेरा मानना ये है कि अगर आप वो रेस वाला जो ट्रैक होता है ना, बिल्कुल रेस में अकेले दौड़ोगे तो फर्स्ट ही आओगे, बिल्कुल। है ना। जब भीड़ में- स्पीड का तो तब पता चलेगा जब आप भीड़ में दौड़ोगे, हाँ है ना। कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको इस चीज का देखना पड़ेगा कि आपका जो कंपटीटर है वो आपसे कितना आगे और कितना बिल्कुल। पीछे है, और वो तभी पता चलता है जब आप कंपटीशन का एग्जाम बोलते हैं ना, एग्जाम से पहले एग्जाम की फीलिंग, बिल्कुल है ना। तो यही हमारा एक रीजन था बिल्कुल। एक एग्जाम कंडक्ट कराने का। बाहर से बहुत सारे बच्चे आए हैं, दूर दूर से आए हैं। एक बिल्कुल। बच्ची मैं देख रहा था चंडीगढ़ से भी आई है, देहरादून, बिल्कुल। है ना। तो अच्छा, चंडीगढ़, हरियाणा, हाँ। अम्बाला, हर जगह से मतलब बच्चे आए हैं। जिस जगह पे हमारा सेंटर था वहां हाँ। तो बच्चे चले गए, बट बाकी जगह के बच्चे सब देहरादून ही आए हुए। बिल्कुल। और वही चीज है ना कि आप ट्रैक पे अकेले कितने मर्जी दौड़ते रहो, आप तो फर्स्ट ही आओगे, बिल्कुल है ना। जब देखो एक चीज होती है ना, जब ऑनलाइन पढ़ते हैं ना सर, जी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि घर पे बैठा होता है, बिल्कुल। अब है नहीं पता चलता कि आप पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, ये सब चीजें। सही बात। और हमारी आंखों के सामने जो होता है ना, पता चल जाता है। और उसके बाद एक सबसे बड़ी कहाँ चीज़ ये भी कमी आ होती रही ना है सर, हम्म, कि जब बच्चा अकेले बैठ कर पढ़ रहा होता तो अकेले में क्वेश्चन लगते भी बहुत तगड़े से। जब आप भीड़ में आते हो तो वहाँ पे प्रेशर बिल्कुल बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो आपकी स्पीड एक्यूरेसी कम होती है, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है। एक सवाल और, हमारे पीछे हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ जो चेहरा आप देख रहे हैं, परवीन सर आपको कुछ याद है ऊपर कुछ? हाँ, ये एनडीए 2 2025 का जब रिजल्ट आया था हाँ। तो 710 प्लस बच्चे रिटर्न क्वालिफाई किए थे, तो उस दिन के सेलिब्रेशन की ये फोटो है, और अलग माहौल था उस दिन। अलग ही था। हाँ, बहुत खुशी हुई थी। डांस और बहुत जहाँ किए तक थे आपने। पता है आपको, हैं? जहाँ तक जिस हिसाब से ड्रीमर्स की जो फैकल्टीज हैं, ड्रीमर्स की जो पूरे फैमिली हैं जी। टीचर्स की, और जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, जी है ना, तो मुझे लगता है कि एनडीए 2026 में रिकॉर्ड टूटने वाला है बिल्कुल। रिजल्ट का। हम देख रहे हैं, बच्चों आप लोग भी देख रहे होंगे कि इस समय ड्रीमर्स एनडीए यूट्यूब चैनल पर रेगुलर बेहतरीन रूप से क्लास चल रही है। खासकर अगर मैं प्रवीण सर की बात करूं तो रेगुलर मतलब 8 घंटे के नीचे तो इनकी कांटा रुकता ही नहीं। भाई ऐसा क्या खा पी रहे हो यार कि 8 घंटे से पहले जो है पता नहीं क्या ट्रेनिंग हो। नहीं रुकती है। बच्चों का प्यार है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे हाथ में, या ड्रीमर्स के सारे टीचर्स ही हमेशा ये सोचते हैं कि उनके हाथ में अगर कलम है तो वो अपना बेस्ट दे, है ना। बिल्कुल सर। सबसे बेस्ट, क्योंकि जितना टीचर मेहनत करेगा तो हो सकता है कि बच्चा टीचर की मेहनत को देख के भी मेहनत करे। बिल्कुल सर। उसमें भी डेडिकेशन आता है कि हाँ, हमारे टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम भी करें, बिल्कुल सर। है ना। और उसमें वो नहीं है कि अगर आपके हाथ में कलम है तो फिर जी जान फूंक दो, 100% दो अपना। बिल्कुल। एक्चुअल होता क्या है ना सर, मुझे याद है वो आपका एक स्टूडेंट है सुखप्रीत, हाँ, वो अभी एनडीए के अंदर सिखो, है। जो भी एनडीए के अंदर है।
सर उसके माता पिता कितने भाव विभोर थे जब उसे यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा था। बिल्कुल। तो जो टीचर होता है, हम लोग एक टीचर हैं, और टीचर की आंखों में वही आपको पता है उनके Emotional- पिताजी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि सर मेरे बच्चे की जब पासिंग परेड होगी और या अब हमें एक इनविटेशन आएगा जी तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके पेरेंट्स बन के जाएं, हम नहीं जाएंगे। तो सोचो, कितनी बड़ी बात है मेरे बहुत लिए बड़ी बात। और हमारे लिए कि एक पेरेंट्स बच्चे के कह रहे हैं कि आप जाओ पेरेंट्स बन के एनडीए के अंदर बच्चे के साथ। बिल्कुल सर। एक सबसे रोचक किस्सा मैं बताता हूँ सर कि एडमिशन सेशन चल रहा था और एक दिन क्या हुआ कि एक पेरेंट्स आए अपने बच्चे के एडमिशन कराने के लिए। तो बड़े गरीब परिवार से पेरेंट्स। आपको यकीन पड़ेगा कि जब वो फ्रंट ऑफिस में बैठ करके पैसे काउंट कर रहे थे तो मतलब मैं तुम्हें बयान नहीं कर पा रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे 10 साल से वो जो गुल्लक में पैसे इकट्ठा कर रहे थे ना, वो नोटें एकदम सड़ी हुई थी। तो उन्होंने पूरी अपने यहाँ से निकाला और 10 रुपए की 5 रुपए गिनना चालू किए। समझे कि नहीं? और सब अंदर केबिन में बैठे थे, वो मीटिंग ले रहे थे। उनकी नजर जब वहां गई तो उन्होंने तुरंत एडमिशन सेशन वालों को बुलाया, कहा एक काम करो इस बच्चे को मेरे पास लेकर के आओ। और जब माता पिता को लेकर के आए और सबने उससे कहा कि भाई ये पैसा आप रख लो, तो बेचारे डरे। उन्होंने कहा मेरा एडमिशन तो नहीं कैंसिल हो गया। तो मैंने कहा साहब मैं पूरा पैसा दूंगा। तो सबने कहा नहीं तुमसे पैसा ही नहीं लेना है। तो यहाँ से मुझे एक चीज पता चलता है कि जब कमान और विजन एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर हो जो खुद टीचर रहा हो, बिल्कुल, और और खुद जो एक रास्तों से गरीब गुजरा हो। हाँ, और खुद एक गरीब परिवार से निकला हो, तो वो ऑटोमेटिक बच्चों की इन फीलिंग को समझता है। बिल्कुल, तभी आज ये जो है कैश रिवार्ड्स जो चल रहे हैं सर, बिल्कुल ये तो एक जरिया है उन सब बच्चों को, मतलब उन बच्चों को सपोर्ट करने का जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल, और जो एक्चुअल में मेहनती है उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है और वैसा तो साथ के साथ ओवर बनना स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच सर प्रवीण सर। बाकी आप देख सकते हैं इधर बच्चे हमारे पूरा अच्छे से सारी और जब 10 मिनट गए जाएंगे एक लास्ट फाइनल कॉल आपको 10 मिनट पहले दी जाएगी। ठीक है, कौन होता है विनर आज के इस ओलंपियाड में आपको जल्द ही दिखाएंगे। जय हिंद।